आज चलेंगे इंग्लिश ग्रामर में। हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस। हाँ, वॉइस की बात करेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग को समझेंगे, आखिर इसका मीनिंग क्या निकलता है। ठीक है, तो देखेंगे इंग्लिश। अच्छा, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इसको शॉर्ट में हम ए भी बोल सकते हैं, ए से एक्टिव और वॉइस का वी, तो एक्टिव वॉइस का ए भी। अच्छा, पैसिव वॉइस, पैसिव का पी और वॉइस का वी, तो पी भी, तो ए भी मतलब एक्टिव वॉइस और पी भी का मतलब पैसिव वॉइस। क्लियर? अब समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। मैंने लिखा है कटप्पा किल्ड बाहुबली, कटप्पा किल्ड बाहुबली। इसका मीनिंग क्या होगा? कटप्पा ने बाहुबली को मारा, कटप्पा ने बाहुबली को मारा। तो आपको बढ़िया से पता है, अच्छा से पता है कि जो भी एक्शन करेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए ये कटप्पा है, ये कटप्पा है, बाहुबली ये बाहुबली है। ठीक है, कटप्पा और बाहुबली, तो कटप्पा ने बाहुबली को मारा, इसको क्या बोलेंगे? इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस बोलेंगे। ठीक है, अब बोलेंगे बाहुबली कटप्पा के द्वारा मारा गया, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। जहां द्वारा लग जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। ठीक है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही पहले रहता है। जो एक्शन करेगा ना, जो एक्शन करेगा वही पहले रहेगा। जैसे कि एक और मैं बता रहा हूं आपको, मैं आम खाता हूं, तो आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूं। तो आई सब्जेक्ट, मतलब मैं क्या? मैं आम खाता हूं, तो मैं सब्जेक्ट और आम क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम ऐसे बोलेंगे आम मेरे द्वारा खाई जाती है, ये क्या हो जाएगा? पैसिव, द्वारा लग गया, तो यहां आम पहले आ गया और ये इधर चला गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो हमको एग्जाम में बनाना होता है, कैसे बनेगा, है ना? चलिए एक बार फिर से देखते हैं लिखकर। तो कटप्पा किल्ड बाहुबली, कटप्पा ने बाहुबली को टपकाया, मारा। अब क्यों मारा कटप्पा बाहुबली को, ये तो कोई नहीं जान सकता। ठीक है, आगे देखा जाए। तो कटप्पा किल्ड बाहुबली, तो कटप्पा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, कटप्पा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और बाहुबली क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और किल्ड क्या है? वर्ब, किल्ड क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो अब ये ए भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस हो जाएगा। कटप्पा किल्ड बाहुबली, है ना, राम किल्ड रावण। ठीक है, अब बाहुबली को पहले लिखेंगे, बाहुबली वाज किल्ड बाय कटप्पा, तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस पी भी। मैंने इसको बना दिया, अभी सिखा नहीं रहे हैं, अब एग्जांपल से आपको हम समझा रहे हैं, बनाना सब सिखाएंगे, घबराइए नहीं। तो समझ आ गया ना, एक्टिव और पैसिव ऐसा होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बनाने पर, इसका बेसिक को समझते हैं पहले, बेसिक, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, वॉइस में एक काम आपको एकदम जरूर करना होगा। वर्ब 5 प्रकार के होते हैं, नहीं, वर्ब का 5 काइंड्स, V1, V2, V3, V4 और V5। V1 मीन्स क्या? वर्ब का पहला फॉर्म, V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म, V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, और V4 वर्ब का चौथा फॉर्म, और V5 वर्ब का 5वां फॉर्म। तो V1, V2, V3, V4, V5। राइट आपका V1 है, रोट आपका V2 है, रिटन आपका V3 है, राइटिंग आपका V4 है, और राइट्स आपका V5 है। तो पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में जैसा भी वर्ब क्यों नहीं रहे, एक्टिव वॉइस में 5 वर्ब में से कोई वर्ब है, हमको उससे मतलब नहीं, उसको चेंज करना है कहां? हमको V3 में। कहां चेंज करना है? हाँ, कोई भी किसी का वर्ब रहेगा एक्टिव वॉइस में, जब उसका हम पैसिव बनाएंगे ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। इट मींस क्या? अगर कहीं लिखा है रहेगा राइट, अगर कहीं लिखा है राइट, तो राइट को क्या बनाएंगे? रिटेन। अगर कहीं लिखा हुआ है रोट, तो रोट को क्या बनाएंगे? रिटेन। अगर कहीं लिखा हुआ रिटेन, तो पहले से V3 रिटेन। अरे राइट का V3 का हुआ रिटेन, तो पहले से है तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। राइटिंग, राइटिंग का V3 क्या होगा? रिटेन। राइट्स का V3 क्या होगा? रिटेन। मतलब दुनिया का कोई भी वर्ब हो, आपको यही काम करना। अब खाली राइटिंग वर्ब थोड़ी है, बहुत ज्यादा वर्ब है, बाई है, सिंग है, ड्रिंक है, जो मन करे। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आगे, सब हम लोग पूरे एक्टिव का जो पैसिव बनाएंगे ना, तो उसमें एक सब्जेक्ट हुआ करता है, ऑब्जेक्ट हुआ करता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना एकदम जरूरी है।
तभी तो पैसिव बनेगा, वॉइस बनेगा। तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है ना, जब इसका पैसिव बनाएंगे ना तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, देखिए प्लीज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले कर देंगे और फिर सब्जेक्ट आएगा। उल्टा, सब्जेक्ट इधर, ऑब्जेक्ट इधर, जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट ही पहले आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो वही मैंने लिखा है। कैसे, एक मैं एग्जांपल आपको देकर समझा रहा हूं। आप क्रिकेट मैच देखते हैं ना, मान लीजिए एक क्रिकेट मैच का एक पिच हो गया, पिच होता है ना, यहाँ पर बैटिंग करता है ऐसे करके, अब बॉल फेंकता है ऐसे, नहीं, तो ये पिच हो गया और ये 3 विकेट हो गया। विकेट समझते हैं ना, जो खंभा गाड़ा रहता है 3 गो, 3 इधर से ऐसे, 3 ऐसे इधर से और 3 उधर से ऐसे, तो ये विकेट हो गया, ठीक है। अभी मान लीजिए जो भी 2 गो बैट्समैन होता है, 2 बैट्समैन होता है, एक बैट्समैन इधर खड़ा होता है और एक बैट्समैन इधर बैटिंग के लिए तैयार है कि अब बॉल को मारेंगे। तो यहाँ जो बैट्समैन खड़ा है इसको क्या बोलेंगे, स्ट्राइकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्योंकि अभी वो स्ट्राइक पर है, अभी वो बॉल खेलेगा 4 रन के लिए, ये नहीं। और उधर जो बैट लेकर खड़ा है, जब दौड़ेंगे बॉल मारेगा तो दौड़ेंगे रन लेने के लिए, ठीक है। तो आप बताइए, इधर तो स्ट्राइकर खड़ा है, उधर कौन खड़ा है, नॉन स्ट्राइकर। 2 गो बैट्समैन है ना भाई, तो एक जो इधर खड़ा है उसको क्या बोलेंगे, स्ट्राइक पर है तो स्ट्राइकर बोलेंगे, और वो क्या है, नॉन स्ट्राइक पर है तो नॉन स्ट्राइकर बोलेंगे। लेकिन जब ओवर होगा या रन लेने के लिए जब दौड़ेगा, ये दौड़ेगा तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो जब रन लेने के लिए दौड़ेगा तो नॉन स्ट्राइकर इधर आएगा, तो नॉन स्ट्राइकर क्या बन जाएगा, स्ट्राइकर, और स्ट्राइकर उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, नॉन स्ट्राइकर। नहीं समझे, ये पिच हो गया पूरा, ठीक है। यहां बैट्समैन बॉल खेलेगा, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्राइकर, 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 और ये क्या है, नॉन स्ट्राइकर। तो जब रन लेने के लिए दौड़ेगा तो ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो स्ट्राइकर क्या बन जाएगा, ये नॉन स्ट्राइकर, और नॉन स्ट्राइकर क्या बन जाएगा, स्ट्राइकर। बस वही बात है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। चलिए, अब बहुत बेसिक हो गया, अब बना के चेक करते हैं। नहीं तो सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाएंगे, एक्टिव का पैसिव। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एवी का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V1 क्या है, V5 क्या है, ये भी जान लीजिए, ऐसे मैंने टेंस में इसको बता दिया है। देखिए, कोई भी वर्ब के लास्ट में एस लगा होगा ना, वो आपका V5 हो जाएगा, हटा दीजिए तो V1 हो जाएगा। जैसे प्ले, प्ले है और प्लेज, तो प्ले V1 और प्लेज V5। रन V1, रन्स V5, ठीक है। राइट, राइट V1, राइट्स V5। तो देखने में कैसा होता है हम लोग समझ गए, नहीं। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे ना तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और सिंपल प्रेजेंट का अगर टेंस रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज एम आर, क्या लगाएंगे, इज एम आर, क्या लगाएंगे, इज एम आर। फिर V1 हो या V5 हो, वर्ब को कहां चेंज करेंगे, V3 में, मैंने आपको बताया ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, V3, फिर बाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई, और फिर सब्जेक्ट को घसीट के लास्ट में कर देंगे ऑब्जेक्ट। मैंने बताया पहले, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। स्ट्राइकर बनेगा नॉन स्ट्राइकर, नॉन स्ट्राइकर क्या बनेगा, स्ट्राइकर, ऐसे। तो ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया पैसिव का फॉर्मूला, पीवी। अब क्वेश्चन की बारी है, आई ईट ए मैंगो। अब आप बताइए, आई सब्जेक्ट, ए मैंगो ऑब्जेक्ट। तो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो ए मैंगो, ए साथ में है तो ए को भी पहले लिख लेंगे, ए मैंगो, ए मैंगो लिख दिया। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट। अब बारी है इज एम आर का, इज एम आर का। तो एक आम में क्या लगाएगा, इज एम के आर, इज लगाएंगे, इज लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब का कंप्लीट। अब हो रहा है V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इट का V3 क्या होगा, इट का V3 ईटन होता है, ईटन होता है। फिर बाई है, बाई लगाइए। और जब ऑब्जेक्ट इधर आया है तो सब्जेक्ट किधर जाएगा, ऑब्जेक्ट में। तो आई उधर जाएगा बाई के बाद, आई कहां जाएगा, बाई के बाद। तो बाई आई लिख दे, नहीं, कभी भी बाई के बाद जाएगा ना कोई भी प्रोनाउन तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। कौन सा केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। तो मैंने इधर लिख दिया है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। बस हो गया।
तो यहां पर बाय आई या बाय मी, तो बाय मी, तो कभी भी लिखेंगे तो बाय आई नहीं, बाय के बाद क्या आता है मी, बाय यू, अच्छा यू तो सेम है, इनमें कोई टेंशन नहीं। बाय ही की बाय हिम, तो बाय हिम, बाय शी की बाय हर, तो बाय हर, बाय दे की बाय देम, तो बाय देम, बाय वी की बाय अस, तो बाय अस। ठीक है, तो क्लियर हो गया है कि किसका केस कैसा होगा बाय के बाद, मैंने ये भी आपको लिख दिया है। तो अब तो मैंने बना दिया है ए मैंगो इज ईटन बाय मी, ए मैंगो को पहले लिखा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज लगाया, V3 बनाया, इट का ईटन, फिर बाय लगाया यहां पर, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया आई का मी। एक और देखिए ही हेल्प्स मी, एस लगा हुआ है, इसका मतलब है ये V5 है, तो V5 रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होगा। और सिंपल प्रेजेंट का पैसिव बनाने का फॉर्मूला ये आपका है, लिखा हुआ है PV। तो ही हेल्प्स मी है, तो मी पहले आएगा तो आई बनेगा, मी पहले आएगा तो आई बनेगा, तो ये सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्टिव केस है और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब आई बाद में जाएगा तो आई मी बनेगा, तो जब मी पहले आएगा तो आई बनेगा ना जी, हाँ कहना यही है। तो मी पहले आएगा तो आई बना। अब आइए यहां पर, ये बनाने वाला फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन का फॉर्मूला है, तो आई में क्या लगता है एम, सबको पता है एम, फिर V3, फिर V3, तो हेल्प का V3 क्या होगा, हेल्प का V3 हेल्प्ड, फिर बाय लगाइए और फिर ही को इधर रखेंगे बाय के बाद, तो ही को जब इधर रखेंगे बाय के बाद तो बाय ही होगा कि बाय हिम होगा, मैंने पहले ही बोला है कि बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो यहां बाय ही नहीं बाय हिम होगा। चलिए जी बाय हिम होगा। तो सिंपल प्रेजेंट का सब कैसा ही बनता है, सिंपल प्रेजेंट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरे सिंपल प्रेजेंट का आप ऐसा ही बना दीजिए, लाखों सेंटेंस, सबका यही फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन का फॉर्मूला है और ये आंसर का फॉर्मूला है, एक्टिव और पैसिव। अब आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कैसे बनेगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर को जानते हैं, तो ए भी, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 मींस क्या होता है, उसमें ing लगा होता है, तो जब इसका पैसिव बनाएंगे ना तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है, और V4 यहां है ना, V4 याद रहे, V4 से पहले बीइंग लगाएंगे, V4 मींस क्या ing लगा होगा उसमें, ing मतलब क्या, से प्ले का प्लेइंग, गो का गोइंग, इट का इटिंग, इसी को बोलते हैं V4, समझे ना। तो V4 से पहले क्या लगाएंगे बीइंग, और ये V4 को है ना V3 में कन्वर्ट कर देंगे, मैंने बताया ना जी, V4 को भी V3 में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, V4 यहां ing लगा हुआ है, V3 में कन्वर्ट किया है, ठीक है, तो V3 में कन्वर्ट कर देंगे, फिर बाय लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लास्ट में कर देंगे, है ना। अब क्वेश्चन देखिए, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई सब्जेक्ट ए लेटर ऑब्जेक्ट, तो ए लेटर को पहले लिखेंगे, ए लेटर पहले लिखेंगे, ए लेटर पहले लिख दिया, ठीक है। अब ए एक लेटर है, तो एक लेटर में तो आप एम नहीं लगा सकते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब यहां लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो एक लेटर में क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। अब क्या लगाना है, बीइंग, क्या लगाना है बीइंग, तो राइटिंग से पहले बीइंग लगाएंगे ना, क्योंकि V4 से पहले बीइंग लगना चाहिए, तो बीइंग लगा दिया। अब V3, तो राइटिंग का V3 क्या होता है, रिटन होता है, रिटन लिखिए, रिटन, अब क्या बोल रहा है बाय, बाय लगा दिया, फिर आई का मी, आई का मी हो गया, तो क्या बना, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, नहीं, तो ऐसा जो भी सेंटेंस होगा आप ऐसे बनाएंगे। एक और देखिए, शी इज हेल्पिंग मी, शी इज हेल्पिंग मी, तो मी को पहले लिखेंगे, और जब मी को पहले लिखेंगे तो मी क्या बनेगा, आई बनेगा, अब समझ में आई, हाँ, तो आई पहले, अब आई में क्या लगता है सबको पता है, आई में एम लगता है, आई में एम लगाइए, फिर बीइंग लगाइए, लगाइए बीइंग, चलिए हो गया ना। अब हेल्पिंग का V3 हेल्प्ड, हेल्पिंग का V3 हेल्प्ड, फिर क्या लगेगा बाय, बाय लगाइए, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, तो क्या बना
आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हर। तो चलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पूरा सेंटेंस आप बना सकते हैं, एक्टिव का पैसिव। यही फॉर्मूला से कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, इज एम आर का, फिर बीइंग लगेगा और बिफोर का V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो है ना। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट का बनाना सीख गए थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी पैसिव बनाना सीख गए थे। आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट का, और भी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस, एबी मींस क्या, एबी मींस क्या, तो एक्टिव वॉइस। तो एबी का फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट का। बनाना क्या हमको है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस पीवी, पीवी मींस क्या, पैसिव वॉइस। तो आपको अच्छा से पता है ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कान पकड़ के यहां खींच कर लाएंगे, ठीक। फिर हैज हैव लिख देंगे, जो भी रहेगा। अब एक काम करना है, यहां बिन लगाना है। क्या लगाना है, बिन। हाँ, बिन रूल है, कहीं भी सेंटेंस में आपको दिख जाएगा ना हैज, हैव या हैड। फिर से हैज, हैव या हैड नहीं, तो ये तीनों के बाद में, तीनों में से कोई भी रहेगा, तो तीनों के बाद में क्या लगा देंगे, बिन। क्या लगाना है, बिन। अगर इतना भी याद न रहे तो गाना भी है, बिन बजाती हुई नागिन। देखिए इंग्लिश, तो बिन लगा दिया। अब V3 का V3 लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक्टिव का जब पैसिव बनाएंगे तो V3 में चेंज करना होता है और सोचना पड़ता है कि जा इसका V3 क्या होगा। यहां क्वेश्चन में ही V3 लिखा रहेगा, बस उसी को लिख देना है V3। फिर बाय लगाना है और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन के बारे में, आई हैव ईटन अ मैंगो। तो आई सब्जेक्ट, हैव का हैव लग गया, V3 ईटन है और ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, ए मैंगो। बनाना है हमको ये फॉर्मूला में, ये आपका फॉर्मूला बनाने वाला हो गया। तो पता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो ए मैंगो पहले लिखेंगे, ए मैंगो पहले लिखेंगे ना, ए मैंगो, ए मैंगो पहले लिखेंगे ना, ए मैंगो पहले लिख दिया। अब हो रहा है हैज या हैव। तो ए वो आम में क्या लगाएगा, एक आम में क्या लगाएगा, हैजल लगाएगा जी, हैज लगाइए। अब क्या हो रहा है, बिन, बिन बजाती हुई नागिन नहीं, तो बिन लगाइए यहां पर, ठीक है। अब हो रहा है V3, तो ईटन का V3 ईटन ही होता है, क्वेश्चन में भी V3, आंसर में भी V3, ठीक है। तो ईटन, ईटन लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, बाय, बाय लिखिए। सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो आई को बाय के बाद लाएंगे, तो आई क्या बनेगा, मी। तो ए मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी, बन गया पैसिव। इसी पर एक और क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाए। He has written a story. He has written a story. तो ही सब्जेक्ट है, ए स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट है। पता है ऑब्जेक्ट को, ए स्टोरी क्या है, ए स्टोरी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को कान पकड़ के उधर ले जाएंगे, तो ए स्टोरी पहले, ए स्टोरी पहले, ए स्टोरी पहले, ठीक है। उसके बाद हैज का हैज लिखिए, हैज का हैज लिखिए, ठीक है। और बिन लगाइएगा ना, क्योंकि रूल है हैज, हैव और हैड, कहीं भी रहेगा तो क्या लगाएंगे, बिन। तो बिन बजाती हुई नागिन, तो बिन लगा दिया। अब V3, तो रिटर्न का V3 रिटर्न ही होता है, रिटर्न, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस, ही इधर आएगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस ना होगा, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। आप लोग अच्छा से लिखिए, हैंडराइटिंग बनाएगा, हम थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं। तो फिर से पढ़ते हैं, ए स्टोरी हैज बीन रिटन बाय हिम, बन गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट का आपको पूरे का ऐसा ही बनाना है, बहुत ही आसान है आपके लिए। अब बारी है सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट टेंस का कैसे बनेगा पैसिव। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस का इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल पास्ट का पहले हम वो जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ए भी इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल पास्ट में
वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है V2 होता है। क्या होता है? V2। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट। फिर V2 को देख लिया तो पता चल गया कि वो सिंपल पास्ट है, V2 सिंपल पास्ट टेंस है। तो V2 को देखकर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब लिखा देंगे। जहां देखेंगे कि V2 लिखा हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहां हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वाज या वर्ब। तो वाज या वर्ब लगा दिया। अब V2 को कहां चेंज करेंगे? V3 में। कोई भी वर्ब हो पैसिव में V3 तो करना ही पड़ेगा, है ना। फिर बाय लगाइए और फिर सबसेट का ऑब्जेक्ट। फिर से बात, कहीं भी V2 रहेगा तो V2 का हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब। उसके बाद क्या लगाएंगे? V3। अब क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन आपका इधर है, ए भी आई रोट अ लेटर। आई सब्जेक्ट, रोट आपका V2 है, ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो पता है ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ए लेटर पहले और रोट आपका V2 है, और V2 में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब। तो एक लेटर के लिए वाज ना लगेगा जी, वाज ना, तो वाज लगाइए। अब रोट का V3 रिटेन, फिर बाय। देख लीजिए स्ट्रक्चर में बाय, और आई जब इधर आएगा तो आई का मी बनेगा, बन गया, है ना। देख लीजिए, है ना। और देखिए क्वेश्चन इसी पर, ही बॉट अ पेन। तो ए पेन क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ए पेन पहले आएगा, और ए पेन में क्या लगेगा? वाज ही लगेगा, ठीक है। बॉट का V3 बॉट ही होता है, ये तो सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है। बॉट का बॉट ही होगा, बॉट और बाय लगाइए, और ही का ऑब्जेक्टिव केस, हिम, तो हिम हो गया यहां पर, रोने की बात नहीं है। तो सिंपल पास्ट का पैसिव बनाना आप सीख गए हैं। अब बारी है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का बता देते हैं। कंटीन्यूअस वर्ड कहीं भी लग जाएगा ना, इसका मतलब है उसमें वो जो है, उसमें वर्ब जो है वो V4 है। क्या है? V4 है। और V4 मींस क्या होता है? ING फॉर्म, मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म, है नहीं। जैसे प्ले का प्लेइंग, तो ये V4 हो जाएगा। ईट का ईटिंग, ये V4 हो जाएगा। रन का रनिंग, ये क्या हो जाएगा? V4। तो पास्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट एबी का एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर वाज या वर्ब। और बीइंग देखिए कहीं भी इंडिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, इंग्लैंड में, कहीं भी आप पढ़िएगा ना वॉइस, तो याद रहे कहीं भी V4 लिखा रहेगा ना, V4 वर्ब का ING फॉर्म, जैसे प्लेइंग, ईटिंग, कमिंग, रनिंग, तो इससे पहले आप बीइंग लगा दीजिएगा। क्या लगाएंगे? बीइंग, ये वाला बीइंग लगाइएगा, ठीक है। और ये V4 को V3 में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो यहां मैंने देखा V4, तो बीइंग लगा दिया, और V4 को V3 में कन्वर्ट कर दिया, फिर बाय लिखा, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हर जगह करना होगा। तो आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो आई सब्जेक्ट है, ए सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए सॉन्ग पहले आएगा ना जी, ए सॉन्ग पहले आएगा ना, ए सॉन्ग पहले आएगा। अब वॉज का वॉज लिख दिया, वॉज का वॉज लिखा, ठीक है। अब सिंगिंग V4 है, तो V4 से पहले बीइंग लगाएंगे ना, तो बीइंग लगाइए। अब सिंगिंग का V3 सिंग सैंग संग लिखी, V3 हो गया। अब लगाइए बाय, तो आई का मी होता है, हो गया, बन गया ना। ए सॉन्ग वाज बीइंग सung बाय मी। अगला है ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट पहले आएगा, फिर वाज का वाज होगा। प्लेइंग से पहले बीइंग लगेगा, ना जी, बीइंग लगाया, और प्लेइंग का V3 प्लेड, फिर बाय होगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, बन गया। एक क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, ये बन गया आपका। आप सीख चुके हैं, पास्ट कंटीन्यूअस तक सीख गए हैं, आपको आ गया बनाना, ठीक है। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, उसके बाद ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चैनल का नाम याद रखेंगे, वांटेड
इंग्लिश, ठीक है ना। मैंने नाम चेंज कर दिया है कुछ रीजन से, ठीक ना। तो वांटेड इंग्लिश वीडियो को शेयर कर देंगे, इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट तो कॉपी में नोट आप करते रहिएगा, एग्जाम वाला बात है ना। ये फॉर्मूला से कितना क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। फिर लास्ट में बताएंगे क्वेश्चन देकर आप लोग से बनवाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते बनाना। बेसिक बात पूरा आपको पता है, अब बनाना है, आगे 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 बनाना है, ठीक है। तो चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर का, एवी का स्ट्रक्चर का, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर का। तो एवी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपसे कोई भी पूछेंगे कि बताइए पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो जब इसका पैसिव बनेगा तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर हैड का हैड, और बीन क्यों लगा पता है ना। जहां भी हैज हैव हैड तीनों आएगा, हैज हैव हैड तीनों में से कोई भी आ जाएगा क्वेश्चन में, तो कोई भी एक क्वेश्चन में रहेगा ना, तो आप याद कर लीजिएगा कि हैज हैव हैड तीनों में से कोई भी रहेगा, इसके बाद में बिन लगा देना है। क्या लगा देना है, बिन। उतना याद न रहे तो गाना भी है, बिन बजाती हुई नागिन, है ना। तो बिन लगा दिया हैड के बाद में, और V3 आपको सोचना ही नहीं, V3 जो है उसी को लिख दीजिए, फिर बाय लगाइए, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो आप क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन बनाते हैं, बनाए ना। चलिए आई हैड टॉट यू, आई सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट। यू पहले लिखाएगा तो यू को पहले लिखिए, यू को पहले लिखा जाए। अब हैड है तो हैड का हैड लिखिए, अब हैड के बाद क्या लगाना है, बिन, तो बिन का बिन हो जाएगा। अब V3 तो टॉट का V3 क्या होगा, टॉट का V3 टॉट ही होगा, टीच का V3 टॉट, टॉट का V3 टॉट, टॉट। फिर बाय लगाइए, और आई जब इधर आएगा, आएगा क्या बनेगा, मी। तो यू हैड बीन टॉट बाय मी, यू हैड बीन टॉट बाय मी। अगला ही हैड डन इट, ही हैड डन इट, तो ही सब्जेक्ट है, इट क्या ऑब्जेक्ट है, इट क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इट पहले जाएगा ना, है ना। तो इट को पहले लिखिए, इट, हैड का हैड लिखिए, अब हैड के बाद में क्या लगाना है, बिन, बिन बजाती हुई नागिन। तो बिन लिखिए ना जी, बिन लिखिए, और डन का V3 डन ही होता है, डन का V3 डन, और बाय लिखिए, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम बनेगा। तो क्या बना आपका आंसर, इट हैड बीन डन बाय हिम। तो पास्ट परफेक्ट का ऐसा ही बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। वक्त आ चला है, अब देखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट का मेरा कंप्लीट हो गया, अब बारी फ्यूचर की है। हाँ, फ्यूचर तो सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का बात करेंगे। तो एभी का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर पहले हो जाए, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखिए ना लिखा हुआ है एभी, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर। टेंस आप जाकर देखिएगा, पूरा फ्यूचर का, प्रेजेंट का, पास्ट का, सब का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया बढ़िया से, ठीक है। वहां भी एक बार देख लीजिएगा टेंस को पहले, ठीक ना। चलिए, तो एबी का ये हो गया स्ट्रक्चर। तो पैसिव का क्या होगा, तो पैसिव का होता है ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट नहीं, फिर शैल या विल, और अपना मन से इसके बाद बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बी। क्या लगाएंगे, बी। मतलब शैल विल कहीं भी रहेगा तो अपने मन से इसके बाद क्या लगा देंगे, बी। क्या लगाएंगे, बी। और V1 को V3 में कन्वर्ट करेंगे, V1 को V3 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, V1 को V3 में। फिर बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट खानदानी जो चला आ रहा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, खानदानी चला आ रहा है, नहीं हर टेंस में आ रहा है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला का स्ट्रक्चर बनाने का पैसिव का। तो क्वेश्चन देखिए, आई शैल प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा ना। तो क्रिकेट क्या लिखिए, क्रिकेट लिखिए यहां पर, शैल। अच्छा, तो शैल कहां लगता है, आई और वी में, तो क्रिकेट में क्या शैल लगाएंगे, क्या लगेगा, विल। तो विल लगाइए, सब पता है आपको फिर भी। अच्छा, विल लगा दिया तो क्या लगाना है, बी, तो बी लगाइए। अब क्या करना है, V3, तो V3 प्ले का V3 प्लेड, फिर बाय, और फिर
सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आई जब बाय के बाद जाएगा तो आई का क्या बनेगा, आई का तो मी बनता है, तो बाय मी। तो क्या बना, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी। एक और क्वेश्चन, यू विल डू इट, यू विल डू इट, यू सब्जेक्ट, इट ऑब्जेक्ट, डू आपका वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो इट का इट हो जाएगा। अब विल का विल लिखेंगे और विल के बाद में क्या लगाना है जी, बी, तो बी लिखिए। और डू का V3 क्या होता है, डन, डू का V3 डन, फिर बाय लिखिए और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो सिंपल फ्यूचर का पूरा का ऐसा ही बनेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, पूरा का आप ऐसा ही बना सकते हैं एग्जाम में। लेकिन बनाना नहीं होता है, 4 ऑप्शन होता है, 3 गलत 1 सही होता है, आपको चुनना पड़ेगा। तो उसके लिए तो पहले बनाना ना पड़ेगा, हाँ इसलिए बनाना पड़ेगा। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस को हम छोड़ क्यों दिए, फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है, जिसका बनता है उसी को बता रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट का सबसे पहले एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपसे कोई पूछेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में क्या करना है, सब ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, शैल विल का शैल विल, फिर हैव, और पता है हैव हो, हैज हो या हैड हो, उसके बाद क्या लगाएंगे, बिन, और V3 पहले से लिखा हुआ है, V3 का V3, फिर बाय लिखिए और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन है, आई शैल हैव संग ए सॉन्ग, आई शैल हैव संग ए सॉन्ग, तो आई सब्जेक्ट, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट। आपको पता है ए सॉन्ग पहले लिखेंगे, ए सॉन्ग पहले लिखेंगे, ठीक है। अब शैल तो लगता था आई में ना, ए सॉन्ग में क्या लगेगा, विल, क्या लगेगा, विल। अब क्या लिखेंगे, हैव, क्या लिखेंगे, हैव, और हैव के बाद क्या लगता है, बिन, तो बिन लगा दिया, संग का V3 संग ही होता है, फिर बाय लगाइए, बाय और आई का मी, तो क्या होगा, ए सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय मी। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए प्लीज। अभी और भी बाकी है, रूल्स वगैरह बहुत सारा बाकी है, ये टेंस का इतना ही बनता है पैसिव, मैंने पूरा तो बता दिया है, ठीक है। जो छोड़ा है ये मत समझिए मैंने छोड़ दिया है, उसका पैसिव बनता ही नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय हो।